लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आकाश पासवान, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, तब आगे की चर्चा करते हैं। अपना नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा ही था, वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा ही बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, निकल आए, कहने का तुमने के साथ किया? कहते नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है पम्मू? पम्मू है बनिया चांदी वाले। चाटो तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बांध कर लेके पानी लाओ, पानी ना दिया, कल लगा मार देंगे, ला कभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। पहले पासी साले पासी तुम होते हुए इन्हें बच्चे सब कर लिया। पेशाब चिटवाया आपसे? हाँ। सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? देख लो बस। अरे बाप रे। जी हाँ साथियों, ये घटना है लखनऊ के काकोरी क्षेत्र की, जहाँ पर शीतला माता मंदिर करके एक स्थान है, और उसी स्थान पर रामपाल रावत, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं और पासी बिरादरी के व्यक्ति हैं, वो मंदिर में जाते हैं। और रामपाल रावत जी को दमा का बीमारी है, और आप सभी जानते हैं जिस भी व्यक्ति को दमा होता है, हल्का सा झटका लगने पर भी पेशाब हो जाना ये सामान्य बात है। रामपाल जी उस मंदिर के प्रांगण में जाते हैं, झटका लगता है, उनको पेशाब होता है। मंदिर का जो संरक्षक कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, आया स्वामीनाथ उर्फ पम्मू सोनार, उसने उस दलित व्यक्ति को, जो कि पासी बिरादरी से संबंधित है, उनको अपमानित किया, उनको गरियाया, गाली दिया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए पेशाब को चटवाया। यह साथियों ये हो रहा है 21वीं सदी के भारत में, जहाँ पर संविधान लागू है। बाबा साहब ने कल्पना किया कि समता मूलक समाज की स्थापना की जाए, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये घटना प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। लखनऊ की पहचान महाराजा लाखन पासी की वजह से है। महाराजा लाखन पासी की देन है कि आज लखनऊ लखनऊ है। लखनऊ को बसाया था महाराजा लाखन पासी ने, और आज उसी धरती पर महाराजा लाखन पासी के वंशज को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए पेशाब पिलाया गया। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और इस पर हम कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसकी घोर निंदा करते हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि स्वामीनाथ उर्फ पम्मू सोनार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन जैसे व्यक्ति जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है, जो समाज में भेदभाव और असमानता को का बनाना और मतलब कायम रखना चाहते हैं, ये उन्हीं की वैचारिक विरासत को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके अंदर हिम्मत और साहस आती कैसे है? तो ये साहस आरएसएस के प्रोपेगेंडा जो चलता है धर्म और मानव में भेद करने का, ये वहाँ से मिलता है। और ये घटना दलित बिरादरी से संबंधित रखने वाले, संवैधानिक व्यवस्था में देखा जाए शेड्यूल कास्ट में आने वाले पासी बिरादरी के साथ घटित हुई है। ऐसा सामान्यतः बहुत कम देखा जाता है कि जाति के आधार पर अगर प्रताड़नाओं का फहरिस्त देखेंगे, तो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा अगर जाति के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एट्रोसिटीज होता है, तो चमार बिरादरी के साथ होता है। इसी कारण जो शेड्यूल कास्ट में स्पेशली पासवान बिरादरी के लोग हैं, वो अपने आप को दलित नहीं समझते हैं। वो लोग अपने आप को स्वघोषित ठाकुर समझते हैं, कट्टर हिंदू समझते हैं। भाई उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। हमारा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करता है और पंथ निरपेक्ष भारत की वकालत करता है। तो और भारत का जो संविधान है वह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को धार्मिक रूप से आज़ादी देती है। अगर हम किसी धर्म को मान रहे हैं, ये हमारे संविधान की देन है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। यदि हम और हमारे जैसे व्यक्ति किसी भी धर्म और किसी भी मैथोलॉजी में अगर बिलीव नहीं करते हैं, तो ये भी अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, जो 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अब साथियों, संविधान का युग है, संविधान लागू है, ऐसे समय में इस तरह की घटनाओं का होना, और स्पेशली पासवान बिरादरी के लोगों के साथ, मैं बार बार इंडिकेट करके बात कह रहा हूँ, क्योंकि पासवान बिरादरी के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, कह लीजिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपने आप को दलित नहीं समझते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं समझते हैं। उनको लगता है वो स्वघोषित ठाकुर हैं, स्वघोषित अपर कास्ट है, उनके साथ सामाजिक रूप से अन्याय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये जो घटना है, ये आप लोगों को बहुत बड़ी सीख दे रही है। स्पेशली मैं पासवान बिरादरी के लोगों से बात कह रहा हूँ। जितने भी पासवान बिरादरी के लोग हैं, वो अपने आप को अघोषित और स्वघोषित रूप से ठाकुर समझते हैं। ये तुमको तुम्हारी औकात दिखाने के लिए घटना घटित हुई है। वो भी कहाँ हुई है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। लखनऊ को किसने बसाया? महाराजा लाखन पासी। महाराजा लाखन पासी की धरती पर महाराजा लाखन पासी के वंशज को पेशाब चटा करके ये बताया गया कि तुम आज भी सामाजिक व्यवस्था में शूद्र, अछूत, अनटचेबल में आते हो, और हम इसी तरीके से तुम्हारे साथ ट्रीट करेंगे। ये लानत है उन सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों का, जो पासवान बिरादरी का ठेका लेकर चलते हैं। स्पेशली जो भी पासी बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो हमारा शोषण और दमन नहीं होगा। उनके गाल पर यह तमाचा है। तुम आंख खोल कर देख लो, तुम आज भी शेड्यूल कास्ट हो, और आज भी तुम सामाजिक व्यवस्था में शुद्र, अतिशुद्र, अछूत में आओगे। तुम्हारे पास कोई भी व्यवस्था आ जाए, तुमको सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिलने वाली है, और यह घटना उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
भारत में जितने भी पासवान बिरादरी के नेता हैं, मुख्यतः कमलेश पासवान, विमलेश पासवान, इवन चिराग पासवान सहित जितने भी उत्तर प्रदेश में सांसद हैं, विधायक हैं, आप सबके अंदर अगर रत्ती भर भी मानवता बची है तो आप लोग बगावत करिए इस सिस्टम के खिलाफ। अब तक लखनऊ जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इतना बड़ा कांड होने के बाद भी लखनऊ पूरी तरीके से शांत बना हुआ है। हमारे जो ठेकेदार बनते हैं जातियों के, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है कि हम सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोल करके उनको इसका एहसास कराएं। जो भी लोग पासवान बिरादरी के होकर के अपने आप को ठाकुर समझते हैं, वो लोग इस घटना से सीख लें। और मैं फिर कह रहा हूँ आखिरी में अपनी बात, जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा नहीं लेंगे, बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना फूलन देवी, माता उदा देवी पासी, बापू मसूरिया दिन पासी, महाराजा लाखन पासी जैसे वीर वीरांगनाओं को नहीं पढ़ेंगे, उनकी जीवन से प्रेरणा नहीं लेंगे, तब तक आपके साथ इसी तरीके से भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाएगा। इसलिए आप सब ये जो फर्जी धार्मिक चोला ओढ़ कर चल रहे हैं, इसको त्यागिए, इसको छोड़िए और दुनिया का एकमात्र धर्म जो पूरी तरीके से मानवता पर आधारित है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बेस है, तथागत बुद्ध के धर्म की ओर चलिए, संघ की शरण में चलिए। बुद्ध ने हमको रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने उसको आत्मसात किया, हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, हमको बुद्धिज्म को अपनाना है, तब जाकर के हमारा जो सोशल डिग्निटी है वो मेंटेन होगी और हम सामाजिक रूप से समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए उन सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा, आप जितने भी लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज करिए और इस घटना को करने वाले और इन जैसे जितने भी मानसिकता के व्यक्ति हैं, सबको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए साथियों। लेकिन अफसोस से उनको सत्ता और पुलिस प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है और इस तरह की घटनाओं को खुलेआम अंजाम देना है। सोचने का, विचारने का समय है। इन मनुवादियों, सामंतवादियों और जातिवादियों को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है साथियों। इसलिए निवेदन है, इन सबको उखाड़ फेंकिए और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय का जो सिद्धांत सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी दे करके गए हैं, उसको अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, इंकलाब जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद।